बहुत हुआ कोरोना का अत्याचार। अब वैक्सीन करेगी संक्रमण का संहार। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए है। स्वदेशी वैक्सीन से 2021 का स्वागत। भारत की अपनी जो वैक्सीन है वो अगले साल की शुरुआत में रेडी हो जानी चाहिए, उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाना चाहिए। भारत में वैक्सीन क्रांति। आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको टीका लगेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जितने वैक्सीन हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2 डोज लगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन यात्रा। वैक्सीन तैयार, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार। वैक्सीन के 3 तीर्थ से शुभ समाचार। तो कोरोना काल में जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, आज उस वैक्सीन को लेकर सबसे बड़े शुभ समाचार का दिन। आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सिर्फ देश की नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज भारत के 3 शहरों अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद की उन लेबोरेटरीज में, उन प्रयोगशालाओं में जाएंगे जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। इन शहरों को कोरोना काल के आप 3 नए तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन 3 शहरों से कभी भी कोरोना वैक्सीन पर शुभ समाचार, गुड न्यूज आ सकती है। आप नक्शे पर इन शहरों के नाम ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि इन 3 शहरों से अच्छी खबर का इंतजार देश ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले जाएंगे अहमदाबाद, जहां जायडस कैडिला नाम की कंपनी की वैक्सीन के बारे में वो जानकारी लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। पुणे के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में भारत बायोटेक की प्रयोगशाला भी जाएंगे। अहमदाबाद में जायडस कैडिला नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वैक्सीन तैयार कर रही है। उसका ट्रायल अभी दूसरे चरण में खत्म हो चुका है। वहीं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन पर काम चल रहा है। यह वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में, यानी कि आखिरी चरण में, और हैदराबाद में भारत बायोटेक की प्रयोगशाला में स्वदेशी वैक्सीन विकसित की जा रही है। यह वैक्सीन भी तीसरे चरण में है। तो सबसे पहले आपको अहमदाबाद में जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे पहले यहीं पर पहुंचेंगे और कोरोना की वैक्सीन के बारे में जानकारी लेंगे। अहमदाबाद तैयार, प्रधानमंत्री का इंतजार। जहां बन रही है कोरोना की वैक्सीन, वहां पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीनेशन के काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। कोरोना काल में दुनिया भर को जिस वैक्सीन का इंतजार है, उसका शुभ समाचार अहमदाबाद से भी आ सकता है। ये जायडस कैडिला का प्लांट है, जहां कोरोना के खिलाफ दूसरी पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन बनाई जा रही है। वो वैक्सीन जो कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे पहले अहमदाबाद की इसी जायडस कैडिला कंपनी में पहुंचने वाले हैं। जायडस कैडिला कंपनी जिस वैक्सीन को तैयार कर रही है, उसका नाम है ज़ायकोव-डी। ये वैक्सीन अभी ट्रायल के दूसरे चरण में है। अहमदाबाद में बन रही वैक्सीन इस रेस में नहीं है और दिसंबर महीने में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू होना है और इसकी कीमत के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जायडस कैडिला की ये वैक्सीन भी अगले साल तक मुहैया हो जाएगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तैयारियों को परखेंगे। वो वैक्सीन प्लांट में ये समझेंगे
कि वैक्सीन का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे उसकी बॉटलिंग होती है और फिर स्टॉक कैसे तैयार किया जाता है। अहमदाबाद से मौलिक धमेचा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से मेरी सहयोगी अशका जानी जुड़ रही हैं। अशका, सबसे पहले प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद ही पहुंचने वाले हैं। जायडस कैडिला के फार्मास्यूटिकल प्लांट का वो दौरा करेंगे जहां पर ज़ायकोव डी नाम की वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो जरा बताइए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैसे रहेगा और ज़ायकोव डी को लेकर जो तैयारी है, जो ट्रायल है, वो कहां तक पहुंचा है? बात करें, आज देश के प्रधानमंत्री एक दिन के गुजरात के दौरे पे है। ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की पूरी दुनिया जिस वैक्सीन की इंतजार में है, जो कोरोना के सामने बनने वाली है, वो वैक्सीन का परीक्षण आज अहमदाबाद के जो जायडस कैडिला बायोटेक पार्क है वहाँ पे होने वाला है और खुद देश के प्रधानमंत्री उसका निरीक्षण करने वाले हैं। यहाँ के आपको पहले तो दृश्य दिखा दूं हेलीपैड के, जहाँ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। वो सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के मार्फत यहाँ जो चाकोदर में हेलीपैड तैयार किया गया है वहाँ पे आएंगे। 9 बजे, जिस तरह से बात करें 9 बजे ये उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा। ये दृश्य है, एक दिन में ही खड़ा करा गया है ये हेलीपैड और यहाँ के दृश्य है जहाँ पे सभी उच्च लेवल के अधिकारी यहाँ पे हाजिर है। पुलिस का जो काफिला बोल सकते हैं वो भी यहाँ पे उतार दिया गया है। कल से यहाँ पे सुरक्षा को लेके बहुत सारी बैठकें भी हो चुकी है और उसको करने के लिए यहाँ हेलीपैड से सीधे जायडस कैडिला तक जो रूट है पूरे पुलिस से बंदोबस्त से बना दिया है। जिस तरह से पूरी बात करें, ये हेलीपैड जो आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, सभी स्क्वाड तैनात है। सभी उच्च अधिकारी यहाँ पे हाजिर है, कलेक्टर, टीडीओ, सभी अधिकारी हाजिर है और यहाँ से सीधे देश के प्रधानमंत्री गाड़ी के मार्फत जो कैडिला का प्लांट है 10 मिनट के अंदर पे है, वहीं जाएंगे और जहाँ पे कोरोना की वैक्सीन बन रही है उसका निरीक्षण करेंगे। जो वैक्सीन अभी तक 2 ट्रायल उसके हो चुके हैं, तीसरा ट्रायल दिसंबर महीने के एंड में होने वाला है। तो 2 ट्रायल कैसे रहे हैं, कैसे किस तरह से बनाई गई है, कैसे परीक्षा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सफलता मिल रही है, बिल्कुल तैयारी किस तरीके की है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जायडस कैडिला के प्लांट का दौरा करेंगे जहां पर ज़ायकोव डी नाम की वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का निर्माण चल रहा है। क्या है ये वैक्सीन और क्या हो सकती है इसकी कीमत, आइए जानते हैं। पुणे से मिलेगी कोरोना के खिलाफ संजीवनी। कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां भारत कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी संजीवनी तैयार कर रहा है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और यहां उस वैक्सीन की तैयारी आखिरी स्टेज पर है और उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस इंस्टीट्यूट में पहुंच रहे हैं। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने जब कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का फैसला किया तो शायद उन्हें मालूम था कि वैक्सीन को बनाने में सबसे बड़ा भागीदार भारत होगा, क्योंकि वहां पर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी वैक्सीन बनाने की क्षमता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सीरम इंस्टीट्यूट का काम तो बहुत बड़ा है और उनका काम सिर्फ वॉल्यूम से नहीं है, उनकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है, उसमें सवाल ही नहीं। कैपेसिटी वो और भी बढ़ा रहे हैं, जितनी अभी कैपेसिटी है उससे वो डबल करने जा रहे हैं, तो वो और बढ़ेगा काम उनका, उसमें तो सवाल नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा वो जो चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन है वो सारे लोगों को मिले। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की इस रेस में दुनिया भर की कई कंपनियां शामिल हैं और उन्हीं में से एक है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन बन रही है उसका नाम है कोविशील्ड। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका मिलकर तैयार कर रही है। वैक्सीन ट्रायल के आखिरी चरण में है और माना जा रहा है कि इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 222 रुपए होगी। उम्मीद है कि भारत में यही वैक्सीन सबसे पहले लोगों को मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो भारत के 135 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाने पर 29,700 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।
भारत में 17 केंद्रों पर इसका मानव परीक्षण चल रहा है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। कोविशील्ड नाम की उस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं और कोरोना वायरस को अंत करने के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है इस वैक्सीन से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये वैक्सीन 90% तक कारगर है और अगले महीने लंदन में उसको इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अप्रूवल की पूरी तैयारी की जा चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन की भावी सफलता को देखते हुए ही आज प्रधानमंत्री मोदी पुणे में सीरम के वैज्ञानिकों से मिलने वाले हैं और वो इस वैक्सीन की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद 4 दिसंबर को 100 विदेशी राजदूत भी सीरम इंस्टीट्यूट आने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वैक्सीन की जरूरत भारत के इसी इंस्टीट्यूट से पूरी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट में जो वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, सोचिए भारत के सोच का लेवल क्या है। भारत सिर्फ ये नहीं सोचता कि उस वैक्सीन की तैयारी के बाद, उस वैक्सीन के बाजार में आ जाने के बाद सिर्फ भारत के नागरिकों को उसका फायदा मिलेगा। भारत ये मान के चलता है कि हमारे नागरिकों के अलावा देश, जो दूसरे देश हैं, तकरीबन दुनिया के 100 ऐसे देश हैं, उन तक भी ये वैक्सीन पहुंचा के उनके नागरिकों की मदद की जाएगी, उनकी भी जान बचाई जाएगी। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं पुणे और पुणे से ही हमारे सहयोगी अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो जरा बताइए अमित की तैयारियां किस तरह की हैं और जिस वैक्सीन पर यहां काम चल रहा है वो किस फेज में है, उसके परिणाम कैसे मिल रहे हैं, कितनी उम्मीद जग रही है उससे? देखिए विशाल, मैंने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि 90% तक कारगर इस वैक्सीन को माना जा रहा है। अब हमें ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा, प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है और एक ऐसे स्टेज में जब इसके फाइनल रोल आउट की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। 4 चीजें प्रधानमंत्री यहाँ समझने वाले हैं। पहला, जब यहाँ ये इस प्लांट में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्लांट में, तो पहली चीज वो समझना चाहेंगे कि इस वैक्सीन का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। दूसरा, इसकी बॉटलिंग कैसे होती है। तीसरा, इसको डेवलप करने में जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट लगे हैं, जो केमिस्ट लगे हैं, उनसे वो बातचीत करके ये समझेंगे कि आखिरकार इसका जो परिणाम है, इसका जो असर है, वो असर किस तरीके का होगा और कितना कारगर होगा। और फाइनली चौथी चीज वो समझना चाहेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि बाजार में लोगों तक पहुंचने के लिए जो ये बाजार में इसका रोल आउट प्रोसेस है, वो किस तरीके से उसको प्लान किया गया है। तो आप ये समझिए कि इन 3 जगहों पे जहां सबसे बड़ी संजीवनी तैयार हो रही है इस कोरोना के खिलाफ, उन तीनों जगहों पे प्रधानमंत्री का एक ही दिन में पहुंचना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कह रहा था कि भारत हमेशा ये मानता है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और द वर्ल्ड इज आवर फैमिली जब हम कहते हैं तो हम ओन करते हैं कि हम सिर्फ अपने नागरिकों के लिए नहीं, हम उन नागरिकों के लिए भी जिम्मेदार हैं, हम उन देशों के लिए भी जिम्मेदार हैं जो देश हम पर नजरें टिकाए बैठे हैं। और इसीलिए 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद 4 दिसंबर को 100 अलग अलग देशों के राजदूत भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आ रहे हैं और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल अपनी रिपोर्ट में मैं एक बात और भी कह रहा था और मैं लगातार ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया में अलग अलग देश कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत की लड़ाई की, भारत ने जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस रणनीति के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, उसकी चर्चा WHO भी कर चुका है, अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसीज कर चुकी हैं कि भारत ने बहुत ही समझदारी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और इसलिए उसके असर को बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश भारत ने की है। और अब इस वैक्सीन को जब बाजार में उतारने की तैयारी है, तब दुनिया, हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही है और जिन शहरों में इस वक्त वैक्सीन पर आगे काम चल रहा है, उन तीनों शहरों में एक साथ प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। सबसे पहले अहमदाबाद, फिर पुणे और फिर प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 4 बजे हैदराबाद में भारत बायोटेक की प्रयोगशाला पहुंचेंगे। यहां देश की स्वदेशी वैक्सीन विकसित हो रही है। तो भारत बायोटेक की वैक्सीन तीसरे चरण में है और प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं। प्रसाद, हैदराबाद में स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की प्रयोगशाला में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे पहुंचेंगे और कोवैक्सीन जिसकी चर्चा पूरे देश में है वो किस फेज में है, कितनी उम्मीद जगा रही है, कब तक सामने आ सकती? बिल्कुल, प्रधानमंत्री अहमदाबाद पुणे के बाद सीधा हैदराबाद पहुंचेंगे। हैदराबाद के हकीमपेट एयरफोर्स हवाई अड्डे से, जहां के भारत बायोटेक का जो प्लांट है, उनकी फैसिलिटी है,
वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ जाएंगे वो। और जो वहाँ पे काम चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि कोवैक्सीन फिलहाल फेज 3 ट्रायल्स में है और 28,000 वॉलंटियर्स, कैंडिडेट जिसको बोलते हैं, 28,000 वॉलंटियर्स पे ये प्रयोग किया जा रहा है। तो कोई भी वैक्सीन या ड्रग जब मार्केट में लाना होता है तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और उसको सालों लग जाते हैं, क्योंकि कोरोना एक काफ़ी असाधारण स्थिति है। उसके लिए ये पूरे ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक किया गया है। हालांकि अभी भी फेज 3 का ट्रायल चल रहा है, अगले साल तक चलेगा। तो क्या क्या जो है मुश्किलें आ रही हैं, और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई में साइड इफेक्ट्स का देखना काफ़ी ज़रूरी होता है और कई सारे लोगों पर, कई सारे एज ग्रुप्स पर उनका जो है परीक्षण होता है, तभी जाकर वैक्सीन जो है बाहर आता है। क्योंकि भारत बायोटेक के पास वो जो है साइंटिफिक नॉलेज है, इन्होंने पहले भी कई सारे वैक्सीन मार्केट में उतारे हैं, तो उम्मीद भारत बायोटेक से इस बार भी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज 3 शहरों में दौरा होने वाला है और तीनों शहरों पर में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, ठीक उसी जगह पर जहां प्रधानमंत्री का दौरा होगा। आपको प्रधानमंत्री के दौरे की हर तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि इन 3 शहरों की लेबोरेटरीज में जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर होगी और आम इंसान तक ये वैक्सीन कब तक पहुंच पाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.